हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण और इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे विषय के बारे में हमने चर्चा की है। और जो दूसरी यूनिट है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में ही बताया गया है। आज हम जो टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं वह है प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष के रूप में ज्ञान प्राप्त करना, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना। हम जो जिस प्रत्यक्ष के रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं या दर्शन करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को ही हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। एक तो हम जैसे किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के बारे में हम कहते हैं, वह उस ज्ञान में मतलब अंतर्निहित नहीं होता है। लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष मतलब संज्ञानात्मक विकास। कल हमने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास का ये दूसरा है। संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? प्रत्यक्षीकरण। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था संवेदना के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब संवेदनाओं के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उस ज्ञान को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उस ज्ञान को बदलने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। यानी प्रत्यक्षीकरण ही मुख्य होता है। तो आज हम प्रत्यक्षीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्षीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण का अर्थ प्रत्यक्षीकरण का अर्थ प्रत्यक्षीकरण को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। प्रत्यक्षीकरण को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। प्रत्यक्षीकरण को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि संवेदनाओं से होने वाले ज्ञान में अंतर्निहित नहीं होता। अंतर्निहित नहीं होता है। जबकि प्रत्यक्षीकरण में अंतर्निहित होता है। जबकि प्रत्यक्षीकरण में अंतर्निहित होता है। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण को प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। वह सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि संवेदनाओं से होने वाले ज्ञान में अंतर्निहित नहीं होता। यानी हम संवेदनाओं के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें अर्थ निहित नहीं होता है। यानी हम
100% उसको ज्ञान नहीं मान सकते, 100% उसको सत्य नहीं मान सकते। जैसे हमने कोई व्यक्ति अगर हमें आके ये कहे कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो हम उसकी बात को मान जरूर लेते हैं, लेकिन यकीन नहीं मानेंगे, यानी हम उसकी बात को सत्य नहीं मानेंगे कि जब तक हम उस सूर्य को पूर्व में उगते हुए नहीं देख लेते हैं। जब हम प्रत्यक्ष रूप से उस सूर्य को पूर्व में उगते हुए देखेंगे तो हमें प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा, और उस समय हम उस ज्ञान को सत्य मानते हैं। जबकि प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है, यानी अर्थ निहित होता है, यानी अर्थ अगर आपने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है तो अर्थ उसके अंदर समाहित होता है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सब विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है, आप कमरे में बैठे और आवाज सुनाई दे रही है, तो आप आवाज सुनने में ऐसा लगे, मतलब पहली फर्स्ट बार या प्रथम बार सुनोगे तब आपको लगेगा कि ये तो मोर की आवाज होगी, नहीं चिड़िया की आवाज होगी, नहीं किसी और पक्षी की आवाज होगी। जब आप कमरे से बाहर निकलोगे तब आपको एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा कि वो आवाज किसकी थी। मतलब अगर मोर बोल रहे हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखोगे कि मोर की आवाज है तो मोर की आवाज कहोगे, और अगर आप कोयल का आवाज निकाल रहे तो कोयल की आवाज कहोगे, यानी आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। यानी इसी को हम प्रत्यक्ष मतलब कि ज्ञान कहते हैं। अब आयु वृद्धि के साथ बालकों के अनुभव बढ़ते जाते हैं। वह आवाज को दूसरी या तीसरी बार सुनता है। अब वह जानता है कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है। आवाज के इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब जैसे दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो पूर्व अनुभव के आधार पर, दूसरे शब्दों में पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना या उसमें अर्थ जोड़ना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना, यानी आपने पूर्व में कोई अनुभव प्राप्त किया है, आपने पूर्व में कोई ज्ञान प्राप्त किया है, और संवेदना यानी आपने फिर नया ज्ञान प्राप्त किया, तो संवेदना के द्वारा व्याख्या करना या नए अर्थ को जोड़ना ही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा कौन कौन किसने दी है? सबसे पहले है जलोटा के अनुसार, वह मानसिक प्रक्रिया जिससे हमको बाह्य जगत की वस्तुओं या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
वह मानसिक प्रक्रिया जिससे हमको बाह्य जगत की वस्तुओं या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये तो थी इनकी। अब है दूसरा है रायबर्ग। ये मनोविज्ञान के अनुसार अनुभव के अनुसार संवेदना की अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी संवेदना की जो आपने संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है उसकी व्याख्या करना है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब इस प्रकार दोनों परिभाषाओं के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षीकरण का पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से स्पष्ट संबंध होता है, इसलिए इसको ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी या पिछले अनुभव से संबंधित माना जाता है। यानी हम प्रत्यक्ष रूप में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यानी हम प्रत्यक्ष यानी दर्शन करके हमारी आंखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा जो चीज सुनी और समझी जाती है उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो ये तो थी अपने अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।